हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सेल के 7 शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पहला शॉर्टकट देखना है, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी। कंट्रोल आर शॉर्टकट का इस्तेमाल हम किसी भी कंटेंट या किसी भी वर्ड्स को राइट साइड में फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा, अब बाकी यहाँ से लेकर राइट साइड इस हिस्से तक मुझे सेम वर्ड चाहिए। ऐसी कंडीशंस में आप बार बार उसे कॉपी पेस्ट, या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे फिल राइट कर सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वो वर्ड राइट साइड में फिल हो गया है। इसी तरीके से कंट्रोल डी का इस्तेमाल हम किसी भी वर्ड्स या फिर नंबर्स को डाउन साइड में फिल करने के भी काम में लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 101 मैंने लिखा और ये 101 आईडी मुझे बॉटम में यहाँ तक चाहिए, तो कंट्रोल दबा के आप डी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका सेम वैल्यू नीचे तक फिल हो जाएगा। तो कंट्रोल डी करने से आपका डेटा डाउन साइड में फिल होता है और कंट्रोल आर दबाने से आपका डेटा राइट साइड में फिल होता है। सेकंड जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल और कंट्रोल शिफ्ट एल का क्या इस्तेमाल होता है उसे यहाँ समझते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल का इस्तेमाल हम किसी भी डेटा को फिल्टर करने के काम में लेते हैं। अगर आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल में आपको फिल्टर का इस्तेमाल करना है, तब आप वहाँ पर इजीली कंट्रोल शिफ्ट और एल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एल प्रेस किया तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल हो चुका है। अब ये फिल्टर काम कैसे करता है, तो आपको क्या करना है, ये कॉर्नर पे जो दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप पहला पार्ट जो है यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं ए टू जेड। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा टेबल आपका ए टू जेड हो जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसे जेड टू ए में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमें इन दोनों में से भी नहीं चाहिए था, हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिखा इक्वल टू, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें जो भी मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड लोग हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ उनका रिकॉर्ड मुझे शो करे। अब मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमारे पास आया है। आप इसे क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे फिल्टर यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से टेक्स्ट फिल्टर इक्वल टू और यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया फीमेल। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ फीमेल का ही रिकॉर्ड आपके पास दिखाई देने वाला है। इसे क्लियर करने के लिए फिर से आप आ जाइए क्लियर फिल्टर इन जेंडर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी फिल्टर आपने यूज़ किया आपको उसकी नीड्स नहीं है तो आप फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो आपका फिल्टर इस टेबल से रिमूव हो जाएगा। अब तीसरे हिस्से पे आते हैं जहां पे हमें यूज़ करना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी सेल के फॉर्मेट को बदलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक सैलरी नाम का कॉलम है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके सामने करेंसी आ जाए। ठीक है, तो हम इंडिया में रहते हैं तो मुझे यहाँ पे रुपीज़ की करेंसी चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे करेंसी है। आप यहाँ से करेंसी चूज़ करेंगे और करेंसी में हम यहाँ पे आकर इंडियन करेंसी को चूज़ करेंगे। तो इंडियन करेंसी के लिए INR होता है, आई आप प्रेस करिए, फिर INR आई, तो ये सारे आई से दिखाने लगे। यहाँ पे INR आ चुका है। इनमें से जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये फॉर्मेट चाहता हूँ, ओके करूँगा
तो आप देखेंगे सबकी सैलरी के सामने INR आ गया। इसका एक दूसरा हिस्सा भी आप सेट कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कस्टम फॉर्मेट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे फिर से जर्नल कर देता हूँ। अब इसे मैंने फिर से सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 किया, कस्टम पे आया और यहाँ पर जर्नल को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे लगा दिया मैंने 0 स्पेस, या फिर मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैंने लगा दिया RS, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस के साथ में 0 लगा दिया। तो आप देखेंगे हमारे जितनी भी सैलरी के कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के पहले RS का यूज़ मैंने किया हुआ है, तो सैलरी से पहले RS आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टम सेल पर अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल 1। नेक्स्ट है F2। F2 शॉर्टकट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी टेबल के अंदर जो भी सेल हमारे पास होते हैं उस सेल को एडिट करने के लिए। एज्यूम करो कि ये जो सेल है 25,000, इसमें मुझे 500 ऐड करना है। अगर मुझे इसमें ऐड करना है, अगर मैं दोबारा इसमें 5 या कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगा तो जो भी सेल के अंदर है वो ऑटोमेटिक मिट जाएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे इसमें लेना है 25,500, तो 25 पहले वाला बाय डिफ़ॉल्ट देख लीजिए हट गया। सो हम इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी टाइप था वो रहे, इसके अलावा हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है आलम। अब मुझे चाहिए आलम अंसारी। अब आलम अंसारी कैसे आएगा? या तो मैं ये मिटाऊँ और दोबारा टाइप करूँ, रीटाइप करूँ, या फिर हम इस सेल को एडिट करके इसी सेल के अंदर अंसारी को ऐड कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको F2 प्रेस करना है। वहाँ पे आप पॉइंटर को देख सकते हैं, हाईलाइट कर रहा है। अब आप अंसारी टाइप कर सकते हैं। तो किसी भी सेल को अगर आपको एडिट मोड पे ले जाना है तो वहाँ पे आपको F2 बटन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑटो सम की तरफ। यहाँ पे देखिए हमने सारी सैलरी ली हुई है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इन सारी सैलरीज का मेरे पास एक ग्रांड टोटल आ जाए, इन सारी सैलरीज का एक ग्रांड टोटल आ जाए। इसके लिए हम सारे लोग ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड सैलरी के कॉलम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। ठीक है, ये इसकी जगह पे अगर हम सिंपली ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉटम में आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑल्ट प्रेस करके इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरी सैलरी आपकी सेलेक्टेड हो जाएगी और जो भी फॉर्मूला इसके पहले प्रीवियसली आपने लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे टाइप हो जाता है। अब बस आपको इंटर करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटो सम का भी इस्तेमाल आप कर लिए। ऑटो सम के लिए क्या लगाते हैं? ऑल्ट के साथ में इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी नंबर्स का ऑटो सम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी टेबल के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें मार्क्स फिल करने हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी सब्जेक्ट इसके अंदर हैं वो सारे 100 मार्क्स के हैं और उनमें से उन लोगों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए वो मार्क्स हमें यहाँ पे शो करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और यही काम हमारे लिए सिस्टम आसान कर देता है, जिसमें हम रैंड बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हिंदी से लेके मराठी तक के सारे सब्जेक्ट को चूज़ करना है। इस तरीके से सिलेक्शन करिए और फिर लिखिए इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन, ब्रैकेट को ओपन करिए। अब आपसे पूछेगा बॉटम, यानी कितना मिनिमम कितना मार्क्स आप रखना चाहते हैं। तो मिनिमम मैं 25 रखना चाहता हूँ, कॉमा मैक्सिमम आप कितना, टॉप यानी मैक्सिमम आप कितना रखना चाहते हैं, 99। अब आप ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कंट्रोल के साथ में एंटर करना है, कंट्रोल के साथ में एंटर करना है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ जितने भी सेल थे सारे सेल में 25 से लेके 99 के बीच के मार्क्स ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे इनका सम निकालें, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने ऑल्ट इक्वल टू किया
तो वहाँ पे सम तो आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हर बार जो आपका नंबर होगा वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो रैंड बिटवीन से हमने यहाँ पे नंबर्स फिल किए, इन नंबर्स को वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ C कर देंगे। इससे क्या हुआ, ये सारा कॉपी हो गया है। अब हम यहाँ पे एक नई शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है जो कि होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। ये चीज़ आप यहाँ से भी पा सकते हैं और ये चीज़ आप इसी टेबल पे राइट क्लिक करके भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हम इसे शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट एंड V प्रेस करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट के जस्ट नीचे वैल्यू, इस पे सिलेक्शन करेंगे एंड देन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब जब भी आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, एग्जांपल के तौर पे, अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें ऑल्ट इक्वल टू, तो आप देखेंगे इसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है वो सारी वैल्यू इस तरीके से चेंज नहीं होगी। अब क्योंकि पहले जब लगाए थे तो वो फंक्शन के बेस पे था। नेक्स्ट F12 की का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी शीट को सेव करने के लिए। इससे आपका सेव एज फोल्डर या सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। आपको यहाँ से F12 बटन को प्रेस करना है। F12 आपके फंक्शन की में आता है, आप वहाँ से प्रेस करिए तो आप देखेंगे कि आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। आप अपने सेव एज डायलॉग बॉक्स में लोकेशन को चूज़ करिए, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया, और अपनी फाइल को कोई एक नाम दे दीजिए, जैसे टॉप 7 एक्सेल शॉर्टकट की। ठीक है, अब आपको ओके करना है तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर आपका ये फाइल बन चुका है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम F12 का इस्तेमाल करके सेव एज डायलॉग बॉक्स के थ्रू अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो